अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका हम एक पहले लेक्चर ऑलरेडी जो है उसका लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है। उसको क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी भी वीडियो जो है अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें यह है कि ये चीज़ एक्सप्लेन की थी उस लेक्चर में। मैं ये अगेन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो किस तरह चेंज होते हैं। देखें कि जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो वो माइनस में चेंज होगा। यानी जब भी दो साइन होंगे, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, वो माइनस और प्लस जब दो साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे माइनस में। यानी दो साइन माइनस प्लस चेंज होकर एक साइन में एक साइन बन जाएगा। तो जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो वो माइनस होगा। इसी तरह जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर एक साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह जो प्लस है वो जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो वो माइनस में चेंज होगा। जब प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो क्या हो जाएगा, प्लस। इन सब के दरमियान में साइन के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर हमारे पास एक रूल है जिसे हम बोर्ड मैथ्स कहते हैं। ये रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ब्रैकेट है तो उसको पहले ब्रैकेट को ओपन करें। फिर आप अगर डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप डिवाइड करें, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करें और ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट करें। यानी ये वाला आपने ऑर्डर फॉलो करना है। इनमें से अगर डिवीजन नहीं है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद डिवीजन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड कर दें। यानी जो भी ऑर्डर होगा वो ये वाला चलेगा। चलिए हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इसमें ये जो साइन है ये भी साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है उसमें क्या दिया, 24 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय -6। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो उसने क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और डिवाइड का भी साइन है और ब्रैकेट यानी ये जो पैरेंथेसिस है ये भी है। तो ऐसा करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरह लिखते हैं। इस क्वेश्चन को अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो यूं लिख लें, और क्योंकि डिवाइड का साइन है तो डिवाइड को हम यूं भी लिख सकते हैं, -6 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये वाला माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल कर दें। 6 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 6 4 24, तो क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो ख़त्म हो गई, ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। तो 2 तो 4 2 8 और 5 40। एक तो इसका ये है, आपने इस तरीके से कर लेना है। दूसरा तरीका ये जिस तरह क्वेश्चन लिखा उसको मैं साथ साथ भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कितना हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय -6, इस तरह लिख लें, ब्रैकेट को हटा दें। अब क्या होगा, ये जो माइनस है 6 के साथ और 48 के साथ, ये जब माइनस और 6 दोनों साइन आपस में डिवाइड होंगे तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस में साइन चेंज हो गए। इस तरह आप समझें, या आप ये करें कि जो नीचे वाला साइन था ऊपर वाले साइन से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया। तो 6 1 ज़र 6, 6 8 ज़र 48। यानी हमने यहाँ क्या किया, 6 का टेबल 48 पे पढ़ा तो कितने 8 टाइम गया, तो 6 8 ज़र 48। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो नीचे तो 1 बच गया, वो तो ख़त्म हो गया। यानी तो 8 5 ज़र 40, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। प्लस का साइन लगाना चाहें तब भी ठीक है, ना लगाना चाहें तब भी साइन प्लस का एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हम क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 -13 मल्टीप्लाई बाय -5। तो अब आप ऐसा करें कि ये इन दोनों साइन ये आपस में मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर वो डिवीजन तो है नहीं, तो इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 और 4, जब 4 10 से मल्टीप्लाई होगा 4 10 ज़र 40, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। अब ये वाला जो साइन है माइनस वाला, इस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 13 5 ज़र 65, यानी 13 का टेबल 5 टाइम्स 65 होता है। अब 65 में जब आप ऐड करो 40 तो ये 105 हो जाता है, दोनों के साथ सेम साइन है तो वो क्या हो गया, प्लस। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन 9 का पार्ट जो सी है वो क्या है। अब सी में हमारे पास क्या है, 16 -24, इसी तरह -57 -77 और डिवाइड बाय -2। तो अब ये जो ब्रैकेट है इनको आप पहले सॉल्व करोगे।
अब ये है कि इसके 16 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, 57 के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है। आप बेशक साइन डाल सकते हैं, आप डाल दें। अब 24 में से 16 निकाले तो मेरे पास पीछे क्या बचा, -8। अब -8 क्यों बचा, क्योंकि बड़ा नंबर 24 था, तो जो बड़ा नंबर होता है आंसर के साथ वो साइन लगता है, तो यहाँ पे 24 बड़ा था तो यहाँ माइनस लगा, फिर माइनस। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लें। 77 में से 57 निकाल दो तो पीछे कितना बचेगा, 20। अब 20 बचेगा तो साइन क्या लगेगा, साइन लगेगा माइनस का। अब डिवाइडेड बाय क्या है, -20। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि जैसे यहाँ पर ये था तो इन दोनों नंबर के नीचे मैंने 6 लिख दिया, तो क्या -8 और ये जो 8 और 20 है, क्या ये वाला जो सॉरी -2 है, -2, ये जो -2 है इसके इनके नीचे मैं लिख सकता हूँ दोनों के नीचे, तो मैं दोनों के नीचे नहीं लिख सकता। क्यों कि ये जो 2 है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के नीचे डिवाइड हो रहा था, ये इन दो नंबर के साथ डिवाइड हो रहा था, ये इन दोनों के साथ तब डिवाइड होता, यहाँ माइनस ना होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा, -8, ये वाला माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो इधर बच गया 20 और नीचे आ गया -2। ये जो 2 था ये इसके 20 के नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, ये माइनस, इसी तरह ये जो 2 के साथ साइन माइनस है ना, और ये जो इसके साथ साइन माइनस प्लस है, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस जब हो जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो क्या आ गया 10, -8 -10 -18। अब ये क्यों ऐड हुए, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था, जब भी सेम साइन हो तो वो नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। अब ये माइनस कैसे हुआ कि ये जो प्लस वाला साइन था, ये जो प्लस वाला साइन था और ये जो माइनस वाला, ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये क्या हो गया, माइनस हुए, यानी प्लस माइनस माइनस में चेंज हुए। तो ये पार्ट सी हो गया। अब हम इसका पार्ट डी जो है वो भी लिख लेते हैं। पार्ट डी जो है 160 डिवाइडेड बाय -40 -20 डिवाइडेड बाय -5, 160 डिवाइड बाय -40 -20, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये करना है, 160 और 140 के दरमियान साइन क्या है, डिवीजन का, तो मैंने यूँ तो लिख सकता हूँ बहुत आसानी से। इसके साथ क्या साइन था, प्लस, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ये देखो मैंने शुरू में माइनस लगा दिया, इसे बाद में मैं सॉल्व करता हूँ। फिर ये जो -20 के साथ साइन है और ये जो प्लस के साथ साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 20 और 5 के दरमियान साइन क्या है, डिवाइड का, तो मैं क्या दोनों को डिवाइड इस तरह शक्ल में लिख दूंगा। अब क्या होगा, इस जो ये जो नीचे 40 के साथ 0 है, 160 के साथ 0 से काट दो, ऊपर बच गया 16, नीचे बच गया 4, तो 4 1 ज़ा 4, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 4 डिवाइड बाय 1 4, माइनस का साइन। अब 5 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाता है, 5 जब कटेगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो क्या आ गया, +4, प्लस -4 + 4 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास इसका पार्ट क्या हो गया, डी भी हो गया। इसको बेशक आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद जो है क्योंकि ये वाला मैं अभी रेज कर दूंगा और उसके बाद जो आप बाकी पार्ट हैं वो मैं करने लगा हूँ, तो आप बेशक इसको पॉज करके क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट, होप कि आपने स्क्रीनशॉट लेके जो है अपना जो पिछले क्वेश्चन थे 2-3 उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी इसी का पार्ट जो है हमारे पास ई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ई जो है उसने दे दी है
8 माइनस 12 डिवाइड 5 3 माइनस 5 फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय -4। तो हम पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। 12 में से हम 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। तो 12 में से 8 गया तो पीछे क्या बचा 4, तो साइन क्या लगेगा इसके साथ जी, प्लस का लगेगा। क्यों प्लस का लगेगा, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है तो इसके 4 के साथ आंसर क्या, आंसर के साथ साइन क्या लगेगा, प्लस का। अब ये देखो 3 डिवाइड बाय देखो क्या 3 माइनस 5 में क्वेश्चन चेक कर लो डिवाइड बाय 3 माइनस 5, ठीक है। अब ये जो नंबर है 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 5, तो अब ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 3 माइनस 5, इसको मैं सीधा लिखा रहने दूँ, मैं आपको इसको नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करने की कोशिश। अब 4 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो अब इन्हें क्या करो, 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 आप इस तरह लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय -4, क्योंकि ये जो 4 और 3 थे ये आपस में डिवाइड हो रहे थे, तो इसलिए क्या हुआ, हमारे ये नंबर को हमने डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का अंदर हम एलसीएम लेंगे। ये स्टेप आपने थोड़ा सा और समझ, अब ये देखो फ्रैक्शन में था, ये नंबर अभी 5 है तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो बेशक आप क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो अब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, यानी जो 4 के नीचे नंबर है डिनोमिनेटर है, वही हमारा एलसीएम है। अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज उतर आ जाए। अब ये देखो ये जो 3 था वही हमारे पास एलसीएम था, इसलिए 4 एज इट इज नीचे उतर आया। अब 5 के नीचे 1 है, यानी कोई नंबर नहीं था, हमने 1 जैसे आपने पास से लगाया, तो इसका मतलब है 5 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है इस तरह। तो जिस नंबर के नीचे कोई नंबर ना हो, फ्रैक्शन में वो नंबर ना हो, तो जो एलसीएम होता है वो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये 15 कैसे हुआ, ये जो नीचे एलसीएम था इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 बन गया। अब 15 में से हमने क्या किया, 4 निकाल दिए, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। अब पीछे कितना बचा, -11, और नीचे क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -4। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा जो रह गया है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन लिखे हुए तो हम इसको साइड में, अब -11 -3 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 11 4 44 ओवर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 44 पे 3 डिवाइड करेंगे, 3 1 3 1 बचा, ऊपर से क्या आया 4, 3 4 12, पीछे क्या बचा 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 14 2/3। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, 14 2/3 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है 14, क्यों कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे। 44 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 4 उतरा, 3 का टेबल 14 पे तो नहीं जाता, लेकिन 3 4 12 होता है, 14 में से 12 गया तो 2 बचा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट जो एफ है उसकी तरफ हम चलते हैं। इन दोनों को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे जो पैरेंथेसिस है इसको पहले सॉल्व करो। 15 में से 5 निकालो तो पीछे कितना बचेगा, -10। अब -10 क्यों बचा, +10 क्यों नहीं बचा, उसकी वजह यह है कि 15 बड़ा था, ये जो था 15 बड़ा था तो आंसर के साथ क्या लगा, -10 लगा, यानी 15 में से जब 5 निकाला तो 10 बचा, जब 10 बचा तो उसके साथ साइन क्या लगा, माइनस का, ठीक है। फिर जो है आगे क्या हो गया, 32 जो है और 8 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो इससे आप 32 डिवाइड बाय 8 इस तरह लिखना चाहो तो इस तरह लिख दो, आप डायरेक्ट 8 4 32, आप यहाँ डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, लेकिन चलें मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस, यानी कि ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 7 आ गया। अब इन्हें कैंसिल कर दो, 8 1 8, 8 4 32। अब ये जो 10 है और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो पहले होता है। 10 2 20, साथ साइन माइनस लगेगा, क्योंकि 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 2 20 प्लस 8 -4,
ये ब्रैकेट जो फ्लावर ब्रैकेट है बंद कर दो और ये आगे 7 आ गया। अब 20 और 8 दोनों के साथ साइन क्या है, डिफरेंट है, एक के साथ माइनस एक साथ प्लस है, तो आपस में प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्शन होगी। 20 में से 8 गया तो क्या बचा, 12 बचा। अब 12 के साथ साइन क्या लगेगा, माइनस। क्यों साइन माइनस लगेगा, क्योंकि 20 क्या है, बड़ा है। अगर 20 बड़ा है तो उसके साथ साइन क्या लगा, 20 बड़ा है ना, तो उस आंसर के साथ माइनस लगा। यानी ये 12 कहाँ से आया, ये 12 इस तरह हुआ कि जब 20 में से 8 गए तो मेरे पास 12 बचा, तो इसलिए 20 बड़ा था, साथ साइन माइनस का लगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जो 20 और 8 के बाहर थी, यानी 8 के बाद और 20 से पहले, तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये जो ब्रैकेट थी फ्लावर स्क्वायर ब्रैकेट, ये ख़त्म हो गई। तो उसके बाद ये वाला साइन आया, यानी 20 में से 8 गए तो 12 बचा, ये वाला साइन माइनस का आया, ये वाला 4 है, ये इसी तरह ब्रैकेट आ गया और ये प्लस है। अब ये इस ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर के साथ साइन क्या है, सेम है दोनों, इसलिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब भी लाइक साइन होगा तो वो नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो उनके साथ साइन क्या रहेगा, वही रहेगा जो उन दोनों नंबर के साथ है। यानी जो -12 और -4 जब एक नंबर बने तो वो -16 हो गए, और देखो +7 इसी तरह आ गए। अब क्या हुआ कि जब 16 में से 7 गए तो पीछे क्या बचा, 9, ठीक है। 16 में से 7 गए तो 9 बचा, 16 बड़ा है तो साथ साइन क्या लगेगा, माइनस का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसके कुछ पार्ट हैं हमारे पास और उनको हम कोशिश करते हैं कि यहीं पर ही एडजस्ट कर लें। एक पार्ट हमारे पास इसका है जी, पार्ट जी है, हम जी को लिख लेते हैं यहाँ पर। जी है जी 5 - 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 प्लस -7 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें ये जो 5 है, इसको बल्कि सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल का साइन, 5 में से 2 गए तो पीछे कितने बचे, 3, और ऊपर क्या आ गया, क्यूब। अब क्या हुआ, क्योंकि 5 में से 3 गए तो 2 गए तो 3 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब -4, ये देखो ये जो प्लस है ब्रैकेट के बाहर, ये वाला जो अंदर वाले साइन ब्रैकेट के बाद वाले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस -7 आ गई जी। 4 में से 2 गए तो पीछे क्या बचे, 2, 4 बड़ा है 2 से, तो इसलिए साथ साइन प्लस का लगेगा और ऊपर उसका होल स्क्वायर। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखिए 3 की पावर 3 थी तो इसका मतलब था 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 2 इसी तरह लिख दिया। अब प्लस -4 और -7, तो ये दोनों के साथ सेम साइन है, तो ये दोनों नंबर ऐड होके एक बन जाएगा और साथ साइन क्या आ जाएगा, -11 प्लस, ये जो 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। अब इन्हें क्या करो, यहाँ थोड़ा सा मैं इस तरफ इस क्वेश्चन को ले आता हूँ ताकि अगर कुछ क्वेश्चन कैसा बच जाए तो मैं वहाँ कर। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 54 बनता है, ठीक है। अब ये जो 3 टाइम 3 था और 2 था, ये वाले जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई होके क्या बना है, 54, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, ठीक है। तो आगे मेरे पास क्या है, प्लस माइनस 11, सॉरी वो मैंने डिवाइड का साइन था तो गलती से प्लस लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 2 डिवाइड बाय क्या है, 4 है, यूँ लिखा हुआ है। तो इस डिवाइड, ये जो डिवाइड बाय 4 यूँ लिखा हुआ है, इसको क्यों ना मैं यूँ लिख लूँ डिवाइडेड बाय 4। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर क्योंकि 4 का टेबल 11 पे तो जाता नहीं है, तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ये देखो 4 इसके हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्योंकि 54 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये जो 4 है, ये जो एलसीएम है, ये इस 54 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आपको मल्टीप्लाई देखो, 54 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 1 21, 216 माइनस। अब 11 के नीचे जो नंबर है वो ही मेरा क्या है, एलसीएम है, तो इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
अब मेरे पास क्या हुआ, 216 में से मैं क्या कर लूँगा, 11 माइनस कर लूँगा। देखो 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 में से 1 गया 0 और 2, तो मेरे पास क्या आ गया जी 205 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं क्या करता हूँ 205 को 4 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है ना, तो 4 5 ज़र 20, पीछे क्या बचा 5, 4 1 ज़र 4, तो पीछे क्या बचा 1। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आंसर, इसका आंसर आ जाएगा जी 51 1/4। ये मेरे पास इसका आंसर, ये देखें 4 5 ज़र 20, ये वाला 5 नीचे तो रहा है तो 4 का टेबल 4 1 ज़र 4, 5 में से 4 गए 1। तो लिखते कैसे, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये होल नंबर यानी साइड पे लिख देंगे, ये जो नीचे बचता है आपका रिमाइंडर ये ऊपर लिख दो और ये वाला 4 जो है वो नीचे लिख दो। इस तरह ये नहीं लिखते, यानी यहाँ से इस तरफ चलते हैं लिखता हुआ, ये होल है, ये ऊपर नोमिनेटर है और ये वाला इसका क्या है नीचे डिनोमिनेटर है। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास पार्ट जी भी। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है इसका वो हम करने लगे। तो -10 इसी तरह आ जाएगा, 12 अब यहाँ पे आ जाएगा जी 9। ये 9 कैसे आया, 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 जो है वो 3 दफ़ा है, और ये ब्रैकेट इसी तरह बंद कर दो, ये क्या है, और डिवाइड बाय -3। अब यही देखो ना 3 की पावर जो 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा है तो 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 3 3 ज़र 9 हो जाता है। फिर दूसरी बात है कि आप सोच रहे हो ये माइनस का साइन कहाँ गया। जब एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का हो और ऊपर जो है पावर इवन नंबर हो, इवन से मुराद है 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये पावर इसकी जो इवन नंबर है जो 2 है, इस 2 की वजह से ये वाला साइन माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया, ख़त्म हो गया। और ये देखो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 दफ़े, हमने 3 को 3 दफ़ा लिख लिया। अब ये कितना हो गया, 12 में 9 ऐड करो कितना हो गया 21 हो गया। 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, यानी जो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था इसको जब हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। अब आप देखें इन दो नंबर के साथ 10 और 21 के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, यानी दोनों के साथ सेम साइन है, तो इसलिए ये दोनों ऐड होके कितने बन जाएगा 31 और प्लस 27 इसी तरह रह जाएगा, क्योंकि इसने बाद में सब्ट्रैक्ट होना है, -3 को इसी तरह रहने दें। अब क्या करो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और एक स्टेप इसका क्या कर लेता हूँ, अरेज कर लेता हूँ। -27 में से 31 में से 27 गया तो पीछे क्या बचा -4 बचा। क्यों -4 बचा, क्योंकि 31 बड़ा है तो आंसर के साथ साइन क्या लगेगा माइनस का। अब ये देखो डिवाइड बाय -3, अब देखो -4 डिवाइड बाय -3, तो इसके हम क्या लिख देंगे +4/3। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो गया 4/3। अब क्योंकि प्लस 4/3 है, ऊपर क्या नंबर है बड़ा है, नीचे क्या नंबर है छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे 4 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 1 ज़र 3, पीछे क्या बचा 1। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो हम लिख देंगे 1/3। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, यानी कि पहले आपने वो होल वाला नंबर लिखा 1, फिर ये जो रिमाइंडर है वो लिखा और लास्ट में डिनोमिनेटर आ गया वो यहाँ आ गया।